औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। आज इमरान खान ने जो इस्लामाबाद में 20 मई के बाद किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं, उन्होंने बाकायदा सियासी मुहिम का आगाज़ अपने आबाई शहर मियांवाली से किया और उन्होंने एक जम्मे गफ़ीर से खिताब किया। यकीनन ये बात बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है कि मियांवाली की सरजमीन, इसमें इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है। हम खुद मियांवाली रहे, हम वहाँ पढ़ते रहे, हम इस चीज़ के गवाह हैं। रेगिस्तानी इलाका है और शदीद तरीन गर्मी होती है और इस गर्मी में इतने ज़्यादा लोगों का वहाँ पर इकट्ठ होना बहुत ही कमाल का जो है वो बहुत ही कमाल है। फिर जब आप अपने आबाई गांव से, आबाई शहर से, आबाई इलाके से किसी भी सियासी मुहिम का आगाज़ करते हैं तो अक्सर डेरेदार लोग जो हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि उनके मुतालबात होते हैं, उनकी कुछ तवक्कुआत होती हैं जो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो नाराज़ नज़र आते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि घर का पीर होला होता है, इसलिए उनके जलसे इतने कामयाब नहीं जाते। लेकिन इमरान खान ने यहाँ तारीख उलट कर रख दी है। उन्होंने इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आज मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो खिताब नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान से खिताब कर रहा हूँ, तमाम पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूँ। आप देख लें कि मेरी हुकूमत को किस तरह टापल किया गया, जो कि एक जुल्म और ज्यादती है, और आपने आना है क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं। मैंने 26 साल की जदोजहद में एक ही बात रखी है कि ना मैं किसी के आगे झुकूंगा और ना ही मैं अपनी कौम को आगे किसी के झुकने दूंगा। और आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है, जिस पे वहां पर जो भी जलसे में लोग शरीक थे उन्होंने बैक जुबान होके जवाब दिया कि हम बिल्कुल शरीक होंगे। और फिर हैरानगी की बात यह है कि मियांवाली जो है एक वो रिवायती इलाका है, वहां की रिवायात है, और उस जलसे में वहां पर माओ बहनों खवातीन का शरीक होना ये भी बड़ा इनक्रेडिबल था। अब दूसरी साइड पर क्या हो रहा है? दूसरी साइड पे ये हो रहा है कि मरियम नवाज ने फतेह जंग में जलसा किया। यकीनी तौर पर उनकी हुकूमत है, जैसे उन्होंने तकरीर की और जैसे इमरान खान ने तकरीर की, हम यहाँ दोनों का आपको मवाजना बताते हैं। गुज़िश्ता 70 दहाइयों में इतनी प्रागंदा सियासत नहीं हुई जितनी कि अब हो रही है। थोड़ा सा हम आपको तारीख का हवाला देते हैं। जब इलेक्शन हो रहे थे और फातिमा जिन्ना हमारे कायदे इलेक्शन में खड़े सा खेल रहे हैं मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए, क्या हुकूमत भी ऐसे जलसे करती है? जब आप हुक्मरान हैं, पूरी मशीनरी आपके पास है, वो तो अभी चला है काफिला लेकर, आपने भी इधर से अपना काफिला शुरू कर दिया है। अवाम को क्या चाहते हैं आप? टकरा के ये आपस में एक दूसरे को भंबोर डालें, एक दूसरे की बोटियां खा लें, और आप लोग अपने हंसी खुशी से और इख्तदार के ऐवानों में आप घूमते रहें। कभी आप अदालतों को रगड़ते हैं, कभी आप पाक फौज को रगड़ते हैं, कभी आप इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ते हैं, कभी आप इदारों को रगड़ते हैं, कभी पुलिस को जो है वो सियासत का अखाड़ा बना दिया जाता है। कोई ऐसी चीज है, कभी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है। वो बिल्कुल सही कहा है किसी ने, अगर इस मुल्क का निजाम बदलना है तो कम से कम आपको 30 साल लगेंगे। इन लोगों की 30 साल से हुकूमतें हैं। जो ASI सिपाही भर्ती किया था, आज वो SP, DSP, IG, DIG बने हुए हैं, DPO बने हुए हैं, वो यकीनी तौर पर इनके हिमायती हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हें एडजस्ट किया है। गलत है या सही है, वो इन्हीं के लिए काम करेंगे। अगर मुल्क को कोई सही करने निकल रहा है, उसको एक गलत तरीके से हटाया गया है, अमेरिका ने तस्लीम किया है, खुद उनके दिफाई तजिया निगार ने तस्लीम किया है। अमेरिका में हमारे दोस्त हैं, वहां से वो फोन करके पूछते हैं, वो अंग्रेज हैं, वो अमेरिकन हैं, वो पूछते हैं कि इमरान खान तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, इसे क्यों हटाया गया, इसकी क्या वजूहात है, ऐसे क्या मसाइल थे। पूरी दुनिया में जब वो एक कॉल देता है तो पूरी दुनिया में हंगामे और जलसे और जुलूस और मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं। मुजाहिरे करना अपोजिशन का हक है, आप भी पोजीशन में जो थे आप मुजाहिरे करते रहे, मगर एक हकीकत को तस्लीम करें कि आप 3.5 साल में वो प्रेशर बिल्टअप नहीं कर सके जो कप्तान ने चंद दिनों में आके प्रेशर बिल्टअप कर दिया है। और अब वो इस्लामाबाद आ जाता है, वो 20 लाख लोग कह रहा है,
हम कह रहे हैं 20 लाख छोड़े, अगर 50,000 ही आ जाते हैं तो हुकूमत से ये नहीं संभाले जाएंगे। वो तारीख लेकर जाएगा, जैसे शेख रशीद ने कहा है कि 20 तारीख से पहले इलेक्शन के मामला तय कर लें, आप बता दें, उसका हक है, कोई नाजायज बात नहीं है। वो कह रहा है कि तारीख दें, इलेक्शन की तारीख दें, आप इलेक्शन की तारीख दें, अवाम जिसको मुंतखब करे वो हुक्मरानी करे, जो अवाम और मुल्क और कौम के लिए अच्छा हो। उन इदारों को मत रगड़े, उन इदारों को जलील ना करें जो हमारे सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के मुहाफिज हैं, जामिन हैं, उनको खुदारा आप छोड़ दें ऐसे नाम ले लेकर। अगर आप ये करते रहे तो आगे बहुत ही खतरनाक हालात पैदा हो जाएंगे, लिहाजा होश के नाखून लें। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और साथ अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।